हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारे पास ये दोनों बाइकें हैं यामाहा की, दो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी की बाइक हैं। ये स्पोर्ट कैटेगरी में आती है और ये नेकेड कैटेगरी के अंदर आती है। तो अगर आपको भी इन दोनों बाइकों के अंदर में कन्फ्यूजन है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आप एंड तक देखो, आपको क्लियर हो जाएगी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा और आपको लुक भी दिखाऊंगा कि ये कैसी दिखती है और ये कैसी दिखती है साइड बाय साइड, और कंपेयर भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर वीडियो। अगर वेरिएंट की बात करें, कलर की बात करें, तो यहाँ पे आपको दोनों ब्लैक कलर में है। ये MT-15 का बेस वेरिएंट है और ये भी R15 का बेस वेरिएंट है। इसका टॉप मॉडल जो आता है R15M आता है और ये कलर के हिसाब से आता है। साइबर ग्रीन जो है और ऑरेंज जो कलर है वो टॉप वेरिएंट है इसका। और ये रहा R15 का फ्रंट टायर सेक्शन, ये गोल्डन कलर में है और ये आपको ब्लैक कलर के अंदर में है। बट सस्पेंशन जो है एज इट इज सेम है दोनों के। गोल्डन अपसाइड डाउन फॉक्स हैं दोनों के अंदर में KYB के। ये MT-15 का साइड लुक है और अभी आपको दिखाते हैं R15 का साइड लुक। तो ये R15 का साइड लुक है। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये R15 का साइड लुक है और ये रहा MT-15 का साइड लुक। आपको दोनों में से कौन सी बाइक का साइड लुक पसंद आ रहा है, कमेंट डाउन ज़रा करके बताओ भाई। यहाँ पे देखो MT-15 का लुक जो है बहुत मॉन्स्टर टाइप में लगता है और नेकेड है। बट यहाँ पे आप देखो तो ये फुल फेयरिंग के अंदर आता है और बहुत लंबी सी वाइजर मिलती है आपको। तो ये हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपको विंड ब्लास्ट से, और आप ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव करते हो विदाउट कोई दिक्कत के। बट इसे टॉप स्पीड कराने में भाई दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट फेस करना पड़ता है। ये बहुत एरोडायनेमिक बनाया गया है और ये एयर को बहुत ज़्यादा कट करता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लेसमेंट दी गई है DRLs की, और यहाँ पे आपको DRLs यहाँ पे मिलता है। MT-15 के अंदर आपको नंबर प्लेट जो होल्डर है प्लेसमेंट, वो हेडलाइट के नीचे में है, यहाँ फेंडर के हल्का सा ऊपर। और यामाहा R15 के अंदर जो है ये नंबर प्लेट का पोजीशन अब देखो पूरा फेयरिंग है, इसके बीचों बीच आता है। तो दोनों के जो नंबर प्लेट के प्लेसमेंट है अलग अलग है। तो ये MT-15 का की है, बट R15 के की में भी आपको एज इट इज सेम देखने के लिए मिलता है। और MT-15 में आपको की का प्लेसमेंट यहाँ पे मिलता है टैंक के ऊपर में, और R15 का की का प्लेसमेंट आप देखो यहाँ पे हैंडल बार के पास है। और ये कुछ इसका कंसोल रहने वाला है, और यहाँ पे निगेटिव डिस्प्ले के अंदर में इसकी कंसोल आती है और इसकी ब्लैक एंड वाइट में आती है। बट अगर आप अभी टॉप वेरिएंट लेते हो ना, तो उसके अंदर में आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर में नेविगेशन और म्यूजिक का भी फीचर्स अब आ चुका है, ठीक है। बट हम अभी कंपेयर कर रहे हैं दोनों बेस को, तो इसलिए आपको यही दोनों बाइक को दिखा रहे हैं। और लगभग दोनों में सेम ही फीचर्स आते हैं, बट जो डिस्प्ले का अंतर है वो लुक एंड फील का अंतर है। ये आपको ब्लैक एंड वाइट में मिलती है और ये आपको नेगेटिव डिस्प्ले के साथ आती है। और ये सिंगल बार में आपको हैंडल बार मिलता है इसका, और यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं स्पोर्टी फील देने के लिए। और दोनों की अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें, तो ये 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ आती है और ये आपको 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। और इन दोनों की माइलेज लगभग सेम ही रहने वाली है, क्योंकि इंजन जो है हमारा दोनों का सेम है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों की लगभग सेम है। ये भी 178 के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है और वो गाड़ी भी लगभग 180 के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आपको पिलियन के लिए होल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है, बट यहाँ पे कोई ग्रैब रेल नहीं मिलता है, यही पकड़ना पड़ेगा या फिर आपको आगे टैंक पकड़ना पड़ेगा। और सीटिंग की अगर बात करें, तो पिलियन जो है हमारा यहाँ पे कंफर्टली बैठ पाएगा, क्योंकि ये जो है लगभग मतलब सिंगल सीट टाइप की दिखती है। और यहाँ पे आपको स्टेप मिल जाता है, एक स्टेप, और इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राइडर। और इसकी जो कुशन है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अगर आपको राइडर लेके चलना है भाई, तो यही गाड़ी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू R15।
तो टायर सेक्शन की बात करें तो टायर सेक्शन एज इट इज सेम मिलने वाला है 100/80 का। इसके अंदर में भी टायर सेक्शन मिलता है आपको, और 100/80 का टायर सेक्शन इसमें भी मिलता है। और ये भी रेडियल है, ये भी रेडियल है, ये भी MRF का जैपर है, और ये भी MRF का जैपर है। और यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। और इसकी जो रेडिएटर की प्लेसमेंट है थोड़ी सी अंदर है, यहाँ पे आपको डुअल हॉर्न का प्लेसमेंट मिलता है। थोड़ी सी लाउड ये प्रोवाइड करती है हॉर्न। और इसकी जो यहाँ पे प्लेसमेंट है हॉर्न की, और ये थोड़ी सी मतलब सिंगल हॉर्न है, थोड़ी सी कम लाउड है। और पीछे की अगर टायर साइज़ की बात करें ना, तो पीछे वाला भी टायर आपको एज इट इज सेम मिलने वाला है 140 का, वो भी 140 का टायर सेक्शन साइज मिलता है। और जो मतलब एक्सपेक्स हैं टायर्स के वो भी सेम है, रेडियल टायर है MRF का, और वो भी रेडियल टायर है MRF का। और एग्जॉस्ट आप ये चेकआउट करो, ये MT-15 का एग्जॉस्ट है, और ये R15 का एग्जॉस्ट है। एक बार आप रियर व्हील चेक करो आप, और स्प्रोकेट देखो, इसकी जो स्प्रोकेट की साइज़ है ना ज़्यादा बिग साइज की है, 52 टीथ की आती है इसकी स्प्रोकेट। और इसकी जो स्प्रोकेट है थोड़ी सी मतलब छोटी साइज़ की आती है, 48 टीथ की है। दोनों का आप एक बार रियर फेंडर चेकआउट करो, ये है R15 का रियर फेंडर, और ये है MT-15 का रियर फेंडर। अगर दोनों की ब्रेकिंग की अगर बात करें तो ब्रेकिंग भी एज इट इज सेम है दोनों की। 282 mm का डायमीटर का आपको 2 पिस्टन कैलिपर मिलता है बाइबरी का, और इसके अंदर में भी आपको 282 mm के बाइबरी के कैलिपर मिलते हैं 2 पिस्टन में। और इनके प्राइस की अगर बात करूँ ना तो लगभग 20,000 का डिफरेंस है दोनों के अंदर में। बेस अगर वेरिएंट की बात करें तो ये भी बेस है और ये भी बेस है, तो ये 2,06,000 का अप्रोक्स में आती है, और ये लगभग आपको 2,20,000 मतलब 25,000 के लगभग में आती है। तो दोनों के बीच में जो अंदर है 20,000 का डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर में, तो आपको ये बाइक के साथ जानी चाहिए या फिर ये बाइक के साथ जानी चाहिए। ब्रेकिंग में, इंजन में, टायर्स में, सस्पेंशन में कुछ भी अंतर नहीं है, बस जो गाड़ी का लुक एंड फील है वो चेंज है, और इसके कंसोल हैं वो चेंज है दोनों के अंदर में। तो मेन जो है आपको डिसाइड करना है कि आपको टॉप स्पीड ज़्यादा जाना है या फिर आपको इनिशियल ज़्यादा चाहिए। अगर आपको इनिशियल ज़्यादा चाहिए तो आप ये गाड़ी चूज कर सकते हो, बट उसके अंदर में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही का फ़र्क है। और इसके अंदर में आपको टॉप स्पीड अगर ज़्यादा चाहिए तो ये बाइक के साथ आप जाओ। और ये बाइक आपको ज़्यादा मतलब पब्लिक अटेंशन देती है रोड के ऊपर में, और ये थोड़ी सी मतलब कॉम्पैक्ट है, इस वजह से थोड़ी सी अटेंशन जो है इसको कम मिलती है पब्लिक रोड पे। बट दोनों के जो ऑडियंस है अलग अलग है, जिन्हें MT-15 पसंद है उन्हें MT-15 ही पसंद है, और जिन्हें R15 पसंद है उन्हें R15 ही पसंद है।